हिस्ट्री 9 का चैप्टर नंबर 2 का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और आज हमारे टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कवरी ऑफ केनार रेज भी कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ केनार रेज भी कहते हैं, ठीक है जी। डिस्कवरी ऑफ केनार रेज भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन 1886 में एक साइंटिस्ट था जी जिसका नाम था गोल्डस्टेन ने ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये जी हम आपको डिस्चार्ज ट्यूब ना दिखाते हैं, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये हम डिस्चार्ज ट्यूब में क्या लगाते हैं जी? वैक्यूम पंप लगाते हैं। गोल्डस्टेन ने ऑब्जर्व किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था आपको, यहाँ पर ये जो हम कैथोड बना लेते हैं और ये हम अपना एनोड बना लेते हैं जी। ये हमारा जी एनोड है, ठीक है जी। तो गोल्डस्टेन ने ऑब्जर्व किया, ये आपका जी कैथोड हो गया, कैथोड, और ये जी आपका क्या हो गया? ये आपका एनोड हो गया। ये क्या है जी? आपका एनोड, ठीक है जी। आप अपने एनोड और कैथोड दोनों किसके साथ कनेक्ट कर लेंगे जी? बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेंगे जी, ठीक है जी। बैटरी का ये एंड स्मॉल, ये लार्ज, ये स्मॉल, ये लार्ज, ठीक है जी। एनोड को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर लेंगे वायर के ज़रिए, ठीक है जी। और ऑन द अदर हैंड जो आपका कैथोड होगा उसको आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर लेंगे, ठीक है जी। जो कैथोड होता है उसका टर्मिनल नेगेटिव होता है और जो एनोड होता है उसका टर्मिनल पॉजिटिव होता है जी। अब गोल्डस्टेन ने ऑब्जर्व किया कि इन एडिशन टू कैथोड रेज, लास्ट में पढ़ा था जी, कैथोड से कौन सी रेज बाहर निकलती हैं जी? कैथोड रेज। ये जी कैथोड रेज है। गोल्डस्टेन ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड इस्तेमाल किया उसके अंदर कुछ उसने क्या कर लिए जी? पोर्स कर लिए, कुछ उसने सुराख कर लिए। इसलिए जो गोल्डस्टेन ने कैथोड इस्तेमाल किया उस कैथोड के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं जी, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड, ठीक है जी। यहाँ वर्ड लगाते हैं जी, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड। जो उसने कैथोड इस्तेमाल किया था वो क्या था जी? वो परफोरेटेड कैथोड था, ठीक है जी। उसमें सुराख थे, सुराख को पोर्ट्स भी कहते हैं, होल थे, पोर्ट थे, परफोरेशन थी। इसने कहा कि जब कैथोड रेज गैस से हिट करती हैं, ठीक है जी, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जी, हम गैस का एक मॉलिक्यूल ना दिखाते हैं आपको, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही ये गैस का मैंने एक एटम बनाया है जी, जैसे ही गैस के एटम के साथ कैथोड रेज हिट करेंगी, ये कहिए कैथोड रेज हिट करेंगी इसके साथ, जैसे ही इसे हिट करेंगी तो गैस में से क्या प्रोड्यूस हो जाएगी जी? एक पॉजिटिव रेज पैदा होगी जी। ये पॉजिटिव रेज सीधी इस सुराख में से गुजरेगी, ठीक है जी, और सुराख में से गुजर के डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ हिट करेगी। जैसे यहाँ पे हिट करेगी तो यहाँ पे क्या पैदा हो जाएगा जी? यहाँ पे ग्लो पैदा हो जाएगी, लाइट पैदा हो जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि ये जो रेस पैदा हुई हैं हमारे पास, ये केनाल में से गुजर रही हैं, होल में से गुजर रही हैं, इसलिए इन रेस का नाम डाला गया केनाल रेस। क्या नाम डाला गया जी इनका? इनका नाम डाला गया केनाल रेस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर देखते हैं जी। 1886 में गोल्डस्टेन ने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेस के साथ साथ, कैथोड रेस तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद होती हैं, उसने कहा कि कैथोड रेस के साथ साथ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ और रेज भी मौजूद होती हैं, ठीक है जी।
ये किसने कहा था जी? गोल्डस्टेन ने। कब कहा था? 1886 को। उसने कहा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन एडिशन टू कैथोड रेज के साथ साथ कुछ और रेज भी मौजूद हैं। सम अदर रेज वर आल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और इसके बाद एक और बात भी एक्सप्लेन की, अगर आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो अगर आपकी कैथोड रेज इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो जो आपकी किनार रेज होंगी वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगी। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी कैथोड रेज हो गई। ठीक है जी, ये आपकी हो गई कैथोड रेज। ठीक है जी, ये आपकी हो गई कैथोड रेज। ठीक है जी, क्लियर जी। और साथ में आपकी आ जाएंगी जी किनार रेज। ठीक है जी, तो ये कैथोड रेज हो गई, कैथोड रेज। ठीक है जी, और साथ में एडिशन टू किस क्या हो जाएगा जी? ये आपकी हो जाएंगी किनार रेज, किनार रेज। तो जो आपकी किनार रेज होती हैं वो कैथोड रेज के क्या होते हैं जी? ऑपोजिट ट्रेवल करती हैं। ठीक है जी, ये आपका हो गया कैथोड रेज। ठीक है जी, तो जो आपकी कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज, तो अगर कैथोड रेज आपकी इस डायरेक्शन मूव कर रही हैं तो किनार रेज आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। ठीक है भैया जी। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जो कैथोड रेज से रेज उसकी परफोरेशन में से गुजर रही हैं उन रेज को किनार रेज कहा गया है, क्योंकि किनाल कहते हैं सुराख को, और कैथोड के अंदर छोटे छोटे होल किए गए थे, परफोरेशन की गई थी, इसलिए इन रेज का नाम डाला गया कैनाल रेज। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको टॉपिक की समरी बताता हूँ। ठीक है जी। गोल्डस्टेन ने ऑब्ज़र्व किया इन 1886 कि कैथोड रेज के अलावा कुछ और रेज भी मौजूद होती हैं इन द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है जी। गोल्डस्टेन ने ऑब्ज़र्व किया 1886 के अंदर कि कैथोड रेज के अलावा कुछ और रेज भी मौजूद होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है जी, जिसने फर्स्ट इंफॉर्मेशन स्टडी की। नेक्स्ट जी, सेकंड इंफॉर्मेशन जो इसने स्टडी की वो क्या थी जी? वो ये थी कि जो कैथोड रेज होती हैं वो लेफ़्ट से राइट अगर मूव करती हैं तो जो किनार रेज होती हैं वो राइट टू लेफ़्ट मूव करती हैं, यानी कि जो किनार रेज की डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है कैथोड रेज की डायरेक्शन के। ठीक है जी। उसने कहा कि किनार रेज ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कैथोड रेज। फिर इसमें एक इन्फॉर्मेशन है जी कि गोल्डस्टेन ने जो कैथोड इस्तेमाल किया था वो परफोरेटेड था, उसमें क्या थे जी? सुराख थे। और ये जो किनार रेज थी, किनार रेज पास हो गई उन होल में से, उन परफोरेशन में से, और जब वो डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के साथ टकराई तो उन्हें वहाँ क्या पैदा कर दिया? ग्लो पैदा कर दिया, लाइट पैदा कर दी। माय डियर स्टूडेंट्स, गोल्डस्टेन ने उन रेज को जो कि होल में से पास हो गई थी, जिनको क्या कहा गया? किनार रेज कहा गया, क्योंकि ये रेज होल में से प्रोड्यूस हो गई हैं, होल में से गुजर गई हैं, इससे इन्हें क्या कहा गया? इन्हें किनार रेज कहा गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको टास्क ऑफ द टुडे देंगे। आज आप ड्रा करेंगे डायग्राम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ किनार रेज। किनार रेज के डायग्राम को आप 2 टाइम्स ड्रा करेंगे। ठीक है, नीट एंड क्लीन ड्रा करेंगे और लेबल डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है जी। और दूसरा काम आप करेंगे जी, लर्न एंड राइट द डिस्कवरी ऑफ किनार रेज। किनार रेज की डिस्कवरी को आप लर्न और राइट करेंगे। ये टॉपिक आपको किताब के पेज नंबर 29 के ऊपर नजर आएगा। ठीक है जी, ये बुक के पेज नंबर 29 होगा जी। ठीक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है जी, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 29 होगा जी आपका। ठीक है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 29 के ऊपर ये टॉपिक आपका मौजूद होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। कल हम इंशाल्लाह इसी टॉपिक की प्रोटॉन्स या किनार रेज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।